दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछले साल मतलब हमारा मिट्ठू उड़ गया था। तो वो पिछले साल गर्मियों में उड़ा था, है ना। तो क्या हुआ कि मम्मी तो घर पे नहीं थे, मैं थी और माँ थे। पापा भी नहीं थे, तो है ना मैं क्या करती थी, खाना वाना दोपहर में हो गया था, बना लिया था। फिर बाद में मैंने सोचा गर्मी के अंदर इसको नहला देती हूँ। फिर मैं नहलाने के लिए पीछे की साइड लेके गई। तो पीछे की साइड हमारे क्या मतलब पूरा एरिया ऐसे खुला एरिया है पीछे की साइड। तो मैं इसको नहला रही थी, तो गलती से क्या मुझसे मैंने बंद तो कर दिया था पिंजरा, लेकिन क्या उसकी कुंडी नहीं लगाई थी। तो ये मिट्ठू, ये इसकी आदत है, ये नहाते टाइम पूरे टाइम ऐसे ऐसे बाहर निकलता है, पूरा बाहर निकल निकल के मतलब चारों तरफ घूमता है, मतलब पिंजरे के अंदर। तो ये क्या किया, गलती से इसने, मैंने पिंजरा टर्न कर दिया, ऊपर की साइड कर दिया, जो दरवाज़ा था ना वो साइड। तो मैं सफाई कर रही थी इसके पिंजरे की। तो ये इसने क्या किया, ये धक्का लगा के बाहर आ गया, और बाहर आके और फिर हमारे घर के पीछे की साइड उड़ गया। फिर मैं जल्दी से दौड़ के छत पे गई। मैंने देखा इसको, मेरे को उड़ता हुआ जाता हुआ दिखाई दिया। फिर मैं उस साइड उतर के फिर मैं उस गली के अंदर गई। फिर मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे क्या काम चल रहा था। तो उन लोगों से पूछा भी था कि भाई ये ना यहाँ पे आपने किसी पैरोट को देखा था क्या। तो फिर बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे थे, तो वहाँ पे बहुत सारे पक्षी थे। तो बोले यहाँ से तो मतलब सभी पक्षियों की आवाज़ आ रही थी, हमने तो नहीं देखा किसी पैरोट को उड़ते हुए, ये वो ऐसे। मैंने फिर है ना पास में हवेली है, वहाँ पे सबको पूछा मैंने, सबको ऐसे आसपास सभी को पूछा, लेकिन है ना मतलब नहीं, किसी को नहीं पता। फिर बाद में मम्मी आए, तो मैंने मम्मी को फ़ोन करके पहले बताया था कि मम्मी मिट्ठू नहीं चला गया, उड़ गया मेरे, मतलब गलती से निकल गया। तो फिर मम्मी घर पे आए, फिर मम्मी ने, मैंने, हमने सब ने चारों तरफ ऐसे आसपास ढूंढा। फिर बाद में हमने शाम को ढूंढा। फिर 4-5 जगह हमने, मतलब 4-5 दिन हमने ढूंढा। 1 तारीख को उड़ा था ये। फिर हमने 3-4 दिन इसको ढूंढा था। पास में पीछे स्कूल है, वहाँ पे ढूंढा था। और स्कूल के अंदर क्या छोटे छोटे मटके कलर करके और पेड़ के लगा के रखे हुए हैं, तो जैसे मान लो कोई पक्षी हो उसके अंदर अपना बसेरा कर ले ये। तो वहाँ पे सारे पेड़ हमने देखे। पीछे हमारे घर के पीछे छतरी है, तो वहाँ पे देखा, वहाँ पे भी बहुत सारे पेड़ पौधे थे। जिस साइड ये उड़ के गया था ना, वहाँ पे पूरे मोहल्ले में हमने पूछ लिया था। और उस साइड क्या मतलब है ना, वो लोग भी रहते हैं जो मतलब पैरोट्स को पकड़ते हैं। उन उन लड़कों को भी हमने बोला कि भाई आपको कोई मतलब वो ऐसे ढूंढ मतलब पकड़ते ही रहते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ते ही रहते हैं। तो मतलब उनको क्या पता मिल ही जाए, क्योंकि जो घर पे पाला हुआ जो होता है ना पक्षी होता है, वो ज़्यादा दूर उड़ नहीं सकता, और ना ही ज़्यादा देर उड़ सकता है। तो फिर बाद में ना 3-4 दिन उन लोगों ने भी ढूंढा होगा, पता नहीं, वो मतलब ऐसे गप्पे भी मार लेते, पता नहीं उनका। तो है ना बहुत बहुत ज़्यादा ढूंढा हमने। फिर बाद में नहीं मिला। फिर बाद में ना मेरे पापा और मम्मी तो सुबह सुबह उठ के और पूरे हमारे टाउन में आसपास सब जगह ढूंढ लिया था हम। मतलब इतनी मतलब 10-10 किलोमीटर पैदल चल लिए थे इसको ढूंढने के लिए। फिर सभी फ्रेंड्स को भी मैंने अपने इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई ऐसे ऐसे मिट्ठू हमारा उड़ गया, तो मतलब पता चले तो बताना। मान लो कि कहीं पे भी टाउन से तो बाहर जा नहीं सकता ना, आसपास में कहीं भी किसी को भी मिले तो भाई पता चले। क्योंकि 1.5 साल तक तो ये मतलब पिंजरे में ही रहा है। और मतलब ये हमारे घर में सिर्फ हॉल हॉल के 2 या 3 राउंड मतलब लास्ट लगा सकता है, इतना मतलब उड़ नहीं सकता। और फिर क्या गर्मी थी, तो गर्मी में क्या उड़ने से ज़्यादा हाँफ जाता है। और गर्मी में तो इसकी हालत ऐसी हो जाती है कि पूछो ही मत, पंख ऐसे फैला के और ऐसे जीभ तक बाहर निकाल लेता है अपनी, ऐसे बाहर लटका देता है गर्मी के अंदर। तो फिर बाद में हमने मतलब ना हम 3-4 दिन हमें तो खाना पीना ही छूट गया हमारा। तो ऐसे हो गया कि पता नहीं कहाँ चला गया मिट्ठू, क्या मतलब इसको अंधेरे से भी इतना ज़्यादा डर लगता है। अंधेरे के अंदर भी ऐसे ऐसे करता है कि भाई कोई पास में ना हो, इसको बहुत ज़्यादा डर लगता है अंधेरे से। और है ना फिर ऐसे भी हो जाए कि भाई कोई मान लो कि कोई बिल्ली विल्ली पकड़ ले, कोई कुत्ता काट ले, ऐसे भी हो सकता था। तो ना इतना मतलब ये हो गया कि भाई पता नहीं कहाँ है क्या है। और फिर ये मम्मी को भी इतना ज़्यादा प्यार करता है, इतनी आवाज़ लगाता है मम्मी मम्मी। तो हमने सोचा क्या पता कहीं से भी मम्मी ऐसे आवाज़ लगा दे मम्मी, क्योंकि हमारे आसपास पीपल और नीम के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये पैरोट जो होते हैं, पीपल और नीम के पेड़ भी मिलते हैं। तो कोई भी पैरोट ऐसे उड़ता हुआ जाता और दिखाई देता ना, कोई भी पैरोट ऐसे उड़ की आवाज़, जैसे मान लो आवाज़ आती ना, तो हम तुरंत छत पे जाके देखते कि कहीं अपना वाला ना हो। और यहाँ तक कि हम तो पेड़ पे भी चढ़ गए थे इसको देखने के लिए।
फिर बाद में ना 3-4 दिन हमने इसको खूब ढूंढा। फिर पाँचवें दिन हमें पता चला कि भाई ये फिर पापा भी उस गली में जाते थे, है ना, उनके मतलब अपने किसी काम से जाते थे, तो उस गली में भी ना उन लोगों को बोला हुआ था कि भाई यहाँ मतलब कोई पैरोट आए या कुछ आए तो हमें बताना, लेकिन है ना जिसके घर पे ये गया था ना उन्होंने हमें बताया नहीं कि है ना कि भाई हमारा पैरोट उनके घर पे है क्या। तो फिर है ना बाद में किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला कि भाई उनके घर पे पैरोट है हमारा, मतलब एक पैरोट आया हुआ है, ऐसे पता चला। फ़ोटो वोटो देखी मैंने। तो इसकी क्या आदत है कि भाई ना कोई भी जैसे साइड में खड़ा रहता है, ये साइड में से जाता है ना इसके, तो ये ऐसे टेढ़ा देखता है, ऐसे पीछे से नाड़ घुमा के देखता है। तो इसकी आदत थी। तो जिसने इसकी फ़ोटो ली थी ना, जिस लड़के ने, वो उस लड़के के घर पे ही था ये। तो बीच में मम्मी ने डिस्टर्ब कर दिया ना, तो क्या बोलते हैं, फिर बाद में ऐसे मान लो कि ना फ़ोटो देखी ना तो पता चल गया कि मिट्ठू ही है जो ऐसे गर्दन घुमा के ना यही देखता है, इसकी आदत है टेढ़े टेढ़े देखने की। तो फिर बाद में फ़ोटो में मुझे पता चला। फिर बाद में मैंने देखा भाई ये तो मतलब है ना वीडियो देखता है, इसकी वीडियो भी भेजी थी मैंने उसको। तो भाई पूछा था कि भाई ना वीडियो देख रहा है क्या, ये वो है ना, आपको कहाँ से मिला। तो उसने बोला भाई हमें तो 1 तारीख को आया था हमारे पास तो, और 1 तारीख को ये उड़ा था, मतलब शाम को ही ये उनके घर पे चला गया, क्योंकि गर्मी में जा नहीं सकता कहीं दूर, है ना। और वो लोग ऐसे थे कि उन्होंने किसी को नहीं बताया, अपने मोहल्ले में पड़ोस में से किसी को भी नहीं बताया कि भाई उनके घर पे कोई पैरोट आया है या कुछ ऐसा कुछ, है ना। बिल्कुल भी नहीं बताया किसी को, तो भी हमें पता भी चले, क्योंकि ज़्यादा दूर ही नहीं था, 2 गली छोड़ के ही घर थे उनके। तो फिर बाद में पता चला ना, तो फिर उस लड़के से बात की मैंने। फिर बाद में ना मान लो कि उसको फिर बाद में बोला कि भाई तू देख के जा। फिर वो देख के गया। फिर मैंने देखा कि भाई ये अपना ही है क्या, तो आवाज़ तो सेम लगी मेरे को, अपने वाले पैरोट का वैसे पता चल जाता है। फिर इसके रिंग नेक भी नहीं थी, और पूंछ भी इसकी ना मतलब टूट गई थी उस टाइम पे। तो मतलब जो और अलग जो पैरोट होते हैं ना उनके मतलब उनके जैसा ही दिख रहा था ये। तो फिर बाद में मैंने किसी को घर पे बताया नहीं था कि भाई ना पैरोट मतलब ले आए क्या, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा करते, क्या पता उनके घर पे ही पहुंच जाते, क्योंकि 3-4 दिन उन्होंने इतनी धूप में गर्मी के अंदर, मई जून में पता ही है आपको कितनी गर्मी पड़ती है, उन्होंने दोपहर में, शाम को, सुबह उठ के मतलब बहुत ज़्यादा ढूंढा था मिट्ठू को, बहुत ज़्यादा ढूंढा था। और थक गए थे, इतने बुरी तरीके से थक गए थे। मेरी मम्मी तो ऐसे रोने ही लग गई कि भाई मिट्ठू, क्योंकि मम्मी का क्या बहुत ही ज़्यादा लाड है मिट्ठू को, सुबह उठना, इसको बिस्किट खिलाना। और मिट्ठू भी ऐसे मतलब मम्मी को उठाता है, मम्मी इतना प्यार से बोलता है, इतना प्यार से उठाता है ये। तो सबको क्या बहुत ज़्यादा प्यार है इससे, और इसको भी हमसे प्यार है। ये तो मतलब मान लो जीव है, इसको तो पता नहीं है कि भाई अपन इसको मतलब ऐसे हो गया, बाहर निकलने की खुशी थी, उड़ गया। लेकिन बाद में इसका खाना पीना आपको पता है ना, एसी में सोता है ये, है ना, सर्द गर्मियों में एसी में रहता है, पंखे में ही रह नहीं सकता, बाहर की हवा में तो कहाँ ही रहेगा ये। और अभी सर्दियों में हीटर भी चलता है, कंबल में सोता है ना। तो इस मतलब यहाँ पे जैसा मतलब इसको जो मिलता है वो बाहर नहीं मिल सकता। और अभी ये जैसे मतलब एसी में सोने लग गया ना, तो एसी ही सूट होती है इसके, बाहर ये रह ही नहीं सकता। इवन ये मेरे कमरे में भी नहीं सोता है, ये सिर्फ मम्मी के रूप में एसी वाले रूम में ही सोता है। तो हमें ये था। और फिर बाद में बिस्किट और रोटी मतलब फ्रूट्स वगैरह ये सब चीज़ें बाहर नहीं मिल पाती है ना। पेड़ के जो पैरोट मैंने देखा है वो नीम के पत्ते खा लेते हैं, जो लकड़ी लगी होती है नीम के वो तोड़ के खा लेते हैं ना, ये सब चीज़ें खाते हैं। मतलब अगर उनको दाना नहीं मिलता है कहीं पे तो वो ये चीज़ें खाते हैं। और ये कुछ खा ही नहीं सकता, इसको तो बिस्किट, फ्रूट, ये सब चीज़ें चाहिए ना। तो ये था। तो इतना ज़्यादा हम लोग ऐसे डर गए थे कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर बाद में जैसे ही मिट्ठू वो मुझे दे के गया ना, मैं घर पे लेके आई, तो इसने ऐसे आवाज़ ऐसे चैंचे जैसे करते हैं ना, जोर से आवाज़ लगाई। तो मेरी दादी उठी, मेरी दादी ने जोर से आवाज़ लगाई मेरे को। सब लोग ऐसे ऐसे कान लगा के ही बैठे थे कि भाई कब मिट्ठू ऐसे आवाज़ लगा दे और हम लोग उसको देख ले। तो मेरी दादी ने मेरे को आवाज़ लगाया, बाई बाई देखो मिट्ठू हाँ। तो मेरी दादी मेरे को बाई बोलती है, तो ऐसे मतलब उन्होंने बोला कि देख देख ना, आप मिट्ठू बोल रहे हैं, ऐसे हम मारवाड़ी में बोलते हैं, देखो आप मतलब आप मिट्ठू बोल रहे हो है ना। तो फिर बाद मैंने बोला कि हाँ मिट्ठू है, देखा मतलब देख रहे हैं कि अपना ही है क्या ये। फिर मैं मम्मी के पास लेके आई, इसको अंदर लेके आई। तो मेरे पापा तो उड़ते ही ऐसे बोले, कहाँ मिला, कहाँ से लाए, किसके पास था, ये वो, ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे एग्रेसिव हो गए। तो फिर मैंने बोला कि आप रुको तो सही, देखने तो दो कि अपना ही है ना। तो मैं तो पहचान